सबको जेएमसी की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जेएमसी की आइए सुन। और इस समय परमेश्वर सिरसा से, पवित्र आत्मा जी फरीदाबाद से, गुड़गांव से, दिल्ली से, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय मेघालय से और इसी समय मणिपुर से, उत्तराखंड से और इसी समय उत्तरांचल से पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं परमेश्वर, आज पुणे वालों को, गोवा वालों को परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं, केरला वालों को ब्लेस करता हूं, इसी समय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वालों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक स्टेट को, हर कंट्री को ब्लेस करता हूं, नेपाल वालों को और चाइना वालों को और इसी समय इंडिया वालों को परमेश्वर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पाकिस्तान को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर हैं परमेश्वर, और इन्होंने जो पवित्र आत्मा जी सच में तेरी महिमा की है परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी तेरे वचन के लिए भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जिनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इस समय प्रभु जी हम सब लोग अपने सिर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा तेरा कलाम लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए, हर एक आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, सारे श्राप जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा किया हुआ छुटकारा आज इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय प्रभु मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से छुटकारे स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह। मैंने ब्लेस करता हूं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज का वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तू सच में पवित्र आत्मा जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तूने मुझे कहा जो लोग उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे मैं उनकी जिंदगियों में आशीषों को खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी कि मेरे पिता आज मेरे पिता परमेश्वर जो लोग फास्टिंग प्रेयर में इस समय भूखे और प्यासे हैं तेरे कलाम के परमेश्वर, मेरी आंखों के ऊपर से, मेरे हाथ के ऊपर से इसी समय परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। ये परमेश्वर है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में बरकत आए? मैं उन लोगों के लिए वचन पढ़ रहा हूं और आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में आशीष को देगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खड़े होकर एक प्रार्थना होती है, बैठ कर प्रार्थना, एक लेट कर प्रार्थना, एक चलते फिरते प्रार्थना और एक खड़े होकर प्रार्थना। मैं बता रहा हूं कि जब इजरायलियों ने खड़े होकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आज उपवास के अंदर कह रहे कि बहुत सारे लोग कह रहे उपवास के अंदर प्रार्थना नहीं करते, खाली उपवास रखते हैं। उन लोगों का उपवास बेकार है। जो लोग प्रार्थना में उपवास में प्रार्थना नहीं करते और बाइबल नहीं पढ़ते, उन लोगों के लिए बेकार है वो उपवास। फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग अपने शरीर को दुख देते हैं और सारा दिन मतलब कि टाइम पास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए आज बोल रहे हैं कि आज अगर आपके कैसे भी काम बंद पड़े हो, कैसी भी समस्याएं हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनको आज मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज की प्रेयर आपके बंधनों को तोड़ेगी। आज की प्रेयर आपके हर एक ऊपर से शराब को तोड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहो कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि तू सच में परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए ये मैंने इस तरीके से प्रेयर करना इसलिए शुरू किया क्योंकि जो लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती वो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दास के साथ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूटेंगे और सारे श्राप खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। और सारा जुआ मैं कह रहा हूं कि टूटेगा और आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है हाँ कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल में देखते कह रहे कि बहुत बार बहुत सारे लोग उपवास इसलिए नहीं करते कि हमें क्या मिलेगा उपवास करने से। बहुत सारे लोग बेनिफिट की चक्कर में रहते हैं। कह रहे कि आज हर एक दुनिया के लोग बेनिफिट के चक्कर में कि आज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं तेरे साथ चर्च जाऊंगा, लेकिन
इसका बेनिफिट क्या होगा, मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि उपवास करने का भी बेनिफिट है, क्योंकि एक जगह परमेश्वर का दास अब्राहम भी कह रहे हैं कि बेनिफिट के चक्कर में पड़ गया। आज बहुत सारे लोग बेनिफिट के चक्कर में है कि परमेश्वर पता नहीं तू मुझे क्या देगा या नहीं देगा। उत्पत्ति की किताब में एक जगह पर लिखा, कह रहे वहां पर अब्राहम जो है 15:3 में बोल रहा था, वहां पर बोल रहा है, कह रहे कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। इसका मतलब इतने साल मैंने तेरी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा। हो सकता है आपके अंदर भी एक सवाल हो कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में प्रार्थनाएं की, बहुत सारे गरीबों की सहायता की, बहुत सारे लोगों की मदद की, लेकिन परमेश्वर मेरा क्या फायदा, मतलब तू मुझे क्या देगा, अब मेरा प्रतिफल कहां है। परमेश्वर ने कहा सुन, तेरा प्रतिफल किसी प्रॉफिट के पास नहीं, पास्टर के पास नहीं, विश्वासी के पास नहीं, कह रहा तेरा प्रतिफल परमेश्वर के पास है। और उसने कहा आज रात तेरा प्रतिफल तेरी गोद में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं आज याद रखना, कह रहा कि आपका प्रतिफल कह रहा आपकी गोद में स्वर्ग से जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आज रात मैं कह रहा आपकी गोद में जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी कि तू मेरी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आज मेरी गोद में जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। आइए मेरे साथ एक गीत गाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। इसी समय हम पवित्र आत्मा की हजूरी में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। गाएं हम सब और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। इसी समय अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, हालेलुया पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, तू पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरा अभिषेक कर दे। आज मैं फिर कह रहा हूं कि उपवास के दिनों में परमेश्वर अभिषेक करता है लोगों का। आज बहुत सारे लोग बेनिफिट के चक्कर में, लेकिन आज याद रखना कि हाँ सच में परमेश्वर के कामों में किया हुआ परिश्रम, परमेश्वर में की हुई मेहनत मैं कह रहा हूं व्यर्थ नहीं जाएगी। आज जितने लोग उपवास कर रहे हैं मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग कह रहे अपनी जिंदगी में उपवास में कह रहे कि वो लोग जब बढ़ते हैं, कह रहे कि जब लोग उपवास के साथ सही रीति के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग लेकिन ये कहते हैं कि हम उपवास क्यों करें, हम बाइबल बताती है उस बात के लिए बेनिफिट है। मैं कह रहा हूं कि उपवास के 3 बेनिफिट मैं बता रहा हूं आपको कि उपवास करने के 3 बेनिफिट आपको मिलेंगे और ये अद्भुत होंगे। हम स्क्रीन पर देखेंगे वो 3 बेनिफिट देखेंगे। नीति वचन 6:22 हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोव्स, उसके 6:22 को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और आपको आशीषें देगा। हाँ कहीं पढ़ेंगे। अंकुश सचदेवा डेटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। जी सर। सो अंकुश तुम्हारे क्या थॉट्स हैं सेविंग्स? आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और आपको आशीषें देगा। हाँ कहीं पढ़ेंगे। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हाँ आगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ते हम। हाँ फिर से पढ़ो। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। सारे बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा कह रहे इनको 6:22 में लिखा चलने में तेरी अगुवाई। नंबर मैं कह रहा हूं ये 3 पॉइंट्स आपके जीवन में काम आएंगे। देखो कह रहे कि नीति वचन के अंदर ये 3 पॉइंट्स में लिखा, कह रहे कि नंबर 1 कह रहे कि जागते समय में बात करेगा। वो बेनिफिट है इसका मतलब। उपवास जो लोग करते हैं कह रहे कि उन लोगों से कह रहे जागते समय में वो बात करेगा। नंबर 2 कह रहे कि सोते समय में तेरी रक्षा करेगा। फिर से देखो कह रहा है कि जागते समय में बात करेगा और कह रहा है कि वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा, सोते समय तेरी रक्षा करेगा, जागते समय तुझसे बातें करेगा। कह रहा है 3 पॉइंट्स हैं ये। कह रहा है कि और इस समय कह रहा है तीसरा चलने में तेरी अगुवाई करेगा। ये परमेश्वर का एक प्लान है। कह रहा है कि उपवास
जब लोग करते हैं तो उसी समय वो सो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, अधिकतर लोग जिस दिन फास्टिंग करते हैं तो उसी समय वो सो जाते हैं, मतलब ज्यादा दिन सोते हैं वो 4 घंटे या 5 घंटे। अगर आप फास्टिंग के बीच में सो गए तो मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीष खराब हो जाएगी, उपवास करना बेकार हो जाएगा। यीशु मसीह एक जगह पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया और उसी समय उसने जाकर देखा कि चेले सो रहे थे और यीशु मसीह अकेला जाग रहा था। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा तुम 2 घड़ी भी ना जाग सके। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपने 40 दिन का रोजा नहीं रखा जाता तो आप 1 दिन का रोजा रख सकते हैं, लेकिन वो 40 दिन के बराबर रोजा रखें कि आप ऐसी मेहनत करें कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं बता रहा हूं आपको कि हो सकता है शायद आप शुगर के पेशेंट हो, लेकिन आपको किडनी के पेशेंट हो, लेकिन आपसे उपवास ना रखा जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब कह रहा है कि आपने स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़ दिए। कह रहा है कि आप उस समय हरी मिर्च आपको स्वाद लगती है, आपने खाना छोड़ दिया। आपको उस दिन गोलगप्पे औरतों को बहुत अच्छे लगते हैं, उसने खाने छोड़ दिए। कह रहा है कि जब आप मिठाई, ज्यादातर आपको चाय अच्छी लगती है, जो चीज आप ज्यादा पीते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज में, उससे आपको उपवास करना है। हो सकता है कि आपका टीवी, आपका कोई सीरियल ऐसा हो, आपका कोई फिल्म ऐसी हो जो आप जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आप न्यूज के बिना रह नहीं सकते। आजकल मैं देखता हूं लोग टॉयलेट में भी जाते हैं तो वो अखबार लेके बैठ जाते हैं टॉयलेट में भी, तो मतलब कि वो न्यूज के इतने दीवाने हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको उपवास करना है। कह रहा है जब आप उपवास कर रहे हैं तो कह रहा है कि अगर आपका उपवास सही ढंग से होगा तो मैं कह रहा हूं मिराइकल होगा, चर्च आज मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल पर मिराइकल होंगे, आशीषों पर आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा है पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। दानियल को भी बहुत सारी भविष्यवाणी बताकर गया परमेश्वर, लेकिन कब? कह रहा है कि जब वो उपवास में जाग रहा था। इसका मतलब यह है कि उपवास में जब अगर आप ये 3 काम कह रहा है कि आप करते हैं, कह रहा है कि जागते हैं, कह रहा है जागते समय में बात करेगा। इसका मतलब आप सो रहे हैं, कुछ लोग सो जाते हैं उपवास में, बात कब करेगा? भविष्यवाणी कब करेगा? जागते समय में। अगर आप जाग रहे हैं, हो सकता है कि आप शायद आंख बंद करके ऐसे ही लेटे हो, लेकिन अंदर आप प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये सीक्रेट दानियल ने जान लिया था कि परमेश्वर करा उपवास के अंदर जो लोग जागते हैं उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, कह रहा परमेश्वर उनसे बातें करता और उन्हें भविष्यता बनाता है। याद रखना, तो ये दानियल को परमेश्वर ने भविष्यता बनाया और आने वाली पता नहीं कितने सालों की भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसको दे दी और उसको पहले से बता दिया था। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो बेनिफिट है, कह रहे हैं कि उपवास करने का बेनिफिट है कि आप भविष्यता बन सकते हैं। याद रखना, उपवास का बेनिफिट है कि आप प्रार्थना में परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। नंबर 2 कह रहा है कि सोते समय में तेरी रक्षा करेगा। आज बहुत सारे लोग कह रहे डिप्रेशन के अंदर है। जब वो सोते हैं तो जब वो काम पर जाते हैं उन्हें नींद नहीं आती, बिजनेस में मन नहीं लगता, और जब वो घर आते हैं तो वो थके थके महसूस करते हैं और अपने घर में लड़ाई झगड़े क्लेश को देखते हैं और वो शांति को खो बैठते हैं, अपने घर के आनंद को खो बैठते हैं। और परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि बताया ये मुझे उस समय में पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है बेनिफिट कह रहा है ढूंढना चाहते हैं, कह रहा है वो उपवास करें। याद रखना, कह रहा है कि अगर सो नहीं पा रहे आप डिप्रेशन में हैं, चैन नहीं पा रहे, आपको कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी होती है, या फिर आप रात को सोते हैं और इसी समय सांप आपको नजर आते हैं, डंगर नजर आते हैं, या फिर आपको कोई जानवर नजर आते हैं। जैसे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर तेरे जंगली, कह रहा बहुत सारे जंगली सांडों और शेरों ने मुझे घेर लिए, कुत्तों ने मुझे घेर लिए। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे स्वप्न में, ड्रीम्स में बहुत सारे गंदे गंदे स्वप्न देखते हैं और इसी समय क्योंकि शैतान जानता है, कह रहा है कि अगर ये ड्रीम्स में भी परमेश्वर के साथ रहेंगे तो उसी समय स्वप्न में भी, कह रहा नींद में भी परमेश्वर की महिमा करते हुए सोएंगे तो रात को परमेश्वर इनसे बात करेगा और इन्हें आशीष देगा। इसलिए कह रहा है कि वो बहुत सारे लोगों को गंदे गंदे ड्रीम्स दिखाता है और तब कह रहा है कि उन ड्रीम्स पे कब्जा करना चाहता है। इसी समय फास्ट जो है, कह रहा है कि वो आपके ड्रीम्स के ऊपर कब्जा करता है। याद रखना, फास्ट जो है आपकी आत्मा पर कब्जा करता है, फास्ट जो है आपकी आंखों पर, स्पिरिचुअल आंखों पर कब्जा करता है, फास्ट जो है आपके हाथों पर कब्जा करता है, आपके पैरों पर कब्जा करता है, आपकी देह प्राण आत्मा पर कब्जा करता है। और जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसी समय तैयारी करता है, करे एक स्वर्गदूत को भेजने के लिए, करे इसके घर जा और इसको बेनिफिट बता आज उपवास करने का। बेनिफिट आएगा। मैं कह रहा हूं चर्च जितने ने उपवास किया इस प्रेयर में शामिल होंगे, मैं कह रहा हूं उनको आज से बेनिफिट मिलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। बेनिफिट आएगा, आपकी गोद में आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बेनिफिट आने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हां परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में बेनिफिट देगा और मुझे आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तीसरा कह रहा है कि वो चलने में तेरी अगुवाई करेगा। आज बहुत सारे लोग चल तो रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं, आज वो दुकान खोलने जाते हैं, आज वो बिजनेस करने जाते हैं, आज वो जगह जगह
जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कह रहा कि मैं अब मेरी अगुवाई कौन करेगा, मैं बिजनेस करूं कि ना करूं, मैं पढ़ाई में जाऊं कि ना जाऊं, मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अब्राहम जो है एक जगह थका हुआ था और उसी समय थक कर जब बैठ गया कि मैं किस देश में किस तरफ जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया और उसको एक ऊंची पहाड़ी दिखाई, उस पर खड़ा किया और उसको कहा देख जो इस समय तुझे हरियाली दिखाई देती है नीचे धरती, कह रहा वो तेरी है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपकी अगुवाई नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं बड़ा बिजनेस खोलने से पहले उपवास किया जाता है, याद रखना, बड़ी मिनिस्ट्री खोलने से पहले फास्टिंग की जाती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कोई बड़ा काम करना है तो याद रखना 40 दिन उपवास करें और परमेश्वर आपके कामों को कोई बड़ा काम देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों को बड़ी नौकरी देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवार को कोई बड़ी आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर ये फैसला, आपके अंदर ये फैसला होगा तो आज इस बात का मतलब समझ गए, आपके बेनिफिट हैं। यहाँ नीति वचन फिर देखो स्क्रीन पर कि क्या लिखा यहाँ पर, हाँ फिर से पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, हाँ हाँ, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। देखो यहां पर कह रहा है कि वो कह रहा 3 पॉइंट्स फिर से बताए उसने, बात करेगा, कह रहा जागते समय बात करेगा, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, और कह रहा सोते समय तेरी रक्षा करेगा। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा कल, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सो रहे हैं आपके ड्रीम्स में रक्षा करेगा, सो रहे हैं आप, और उसी समय जब चेले सो गए थे तो उनके पास कौन आया, यीशु मसीह आया और उसने कहा तुम सो गए हो, लेकिन उस समय जब यीशु मसीह सो रहा था और उसी समय चेले आकर बोल रहे थे कि हमारे ऊपर करे कि तूफान आ गया और इसी समय बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा, कह रहा कि भजन संहिता का वचन 32:6 में लिखा, कह रहा जब कोई जल की बड़ी बाढ़ आए तब तुम्हें कोई डुबा ना सकेगा। याद रखना कोई बड़ी बाढ़ तुम्हें डुबा ना सकेगी, क्योंकि जो फास्टिंग करते हैं कोई बाढ़ उन्हें डुबाने वाली नहीं है, कोई आग उन्हें झुलसाने वाली नहीं है, कोई कह रहा उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। याद रखना फास्टिंग करने के बेनिफिट है, कह रहा है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इस फास्टिंग प्रेयर का रिजल्ट आपको जरूर इस साल के अंदर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं साल नहीं, मैं कह रहा हूं ये जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा और ये 40 दिन, नहीं मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मैं एक जगह पर गया हुआ था और उसी समय मैं उस होटल में जब मैं प्रेयर कर रहा था, क्योंकि मैं एक पहाड़ पर गया हुआ था और उसी समय मैं प्रेयर कर रहा था, और जैसे ही मैं प्रेयर करने के लिए गया और मैंने सुबह वहां पर जाकर प्रेयर करना था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और उसने कहा कि फास्टिंग प्रेयर मेरे लोगों के साथ कर। कह रहा है कि अब मुझे कह रहा है कि तू वहां चाहिए और मैं उन लोगों के जीवन में आशीष दूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। जब आप सुबह से शाम तक प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं और शाम के टाइम कह रहा है कि जब आप मेरे साथ प्रार्थना करके उसके बाद आप उपवास खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल मस्सा देगा यीशु मसीह के नाम में। बेनिफिट आएगा चाहते यीशु के नाम में, बेनिफिट आ जाए आज से यीशु मसीह के नाम। प्रभु इनकी जिंदगियों में बेनिफिट आ जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषें खोल दे आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अब्राहम जो है कह रहा एक जगह थक गया और जाऊ पेड़ के नीचे जाकर सो गया और उसी समय कह रहा था कि परमेश्वर मेरी पत्नी को संतान नहीं है, मुझे संतान नहीं है और परमेश्वर मुझे पता नहीं कब आशीष मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने जो फास्टिंग किए, तूने जो उपवास प्रार्थनाएं अपनी जिंदगी में की हैं, तूने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है अब्राहम, कह रहा है कि अब सुन, कह रहा है कि मैं तुझे बसंत ऋतु में तुझे बच्चा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब वो अपने ड्रीम्स में घबराया हुआ था, जब वो पेड़ के नीचे घबराया हुआ था, जब वो सोया हुआ था, तब वो घबराया हुआ था। हो सकता है कह रहा है आज आप सोते हो और लेकिन आप बच्चों की चिंता कर रहे हो सकता है कि आज आप कुर्सी पर बैठे हो लेकिन आपको अपने शरीर की, अपनी बॉडी की, अपनी रिपोर्ट की चिंता हो। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा कि आप कह रहा कि इस समय बैठे हो लेकिन लाइव में और आपको अपने पति की चिंता हो और आपका पति ट्रक लेकर गया हो। मैं कह रहा हूं कहीं ड्राइवर हो आपका पति, हो सकता है आपके बच्चे कहीं विदेश में और आप उसकी चिंता कर रहे हो, आप अपने बेटे बेटियों की चिंता कर रहे हो सकता है कोई जवान कह रहा फार्म भरे नौकरी का और आप चिंता कर रहे हैं। लेकिन याद रखना उपवास प्रार्थना करने वालों की चिंता कह रहे कि इंसान नहीं, परमेश्वर करता है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, और आपकी चिंता आज परमेश्वर करेगा। और मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत आपके पास आएगा। बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह के उपवास खत्म हुए तो बाइबल बताती है कह रहे कि उस समय कह रहे कि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने के लिए आए। मैं कह रहा हूं आज तो कह रहे कि यहां पर प्रोफेट बजिंदर आपकी सेवा टहल करने के लिए खड़ा, आपके प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपके उपवास कह रहा सही रीति से खत्म होंगे ये 40, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के दूत आएंगे और आपकी सेवा करने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपको बढ़ोतरी देने के लिए आएंगे, आपके जीवन में आशीषें देने के लिए आएंगे। हम देखते हैं कह रहे एक एक्सोडस में कह रहा कि उपवास में परमेश्वर और खुश कैसे होता है। हम एक्सोडस को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसके 34 के 24 को पढ़ेंगे और वहां पर स्क्रीन पर देखो क्या लिखा। हाँ हम पढ़ते देखो क्या लिखा। हाँ जी, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। हाँ देखो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि उस समय कह रहा है कि जब तू 3 बार
वर्ष में 3 बार मुझे मुंह दिखाने के लिए आएगा। आप समझदार हैं। कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे अपनी लाइफ के अंदर घूंघट करते हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, जिनके पास घूंघट होता है, जिन औरतों के पास जो घूंघट करती हैं दुल्हन, तो उसी समय वो दुल्हन को मुंह दिखाना पड़ता है, और उसी समय जब उसको मुंह दिखाना पड़ता है तो उसको मुंह दिखाई मिलती है। 100 रुपए मिलते हैं कि नहीं? हमारे गांव में तो मिलते हैं भाई साहब, मतलब हमारे हरियाणा में तो मिलते हैं, आपके पंजाब में भी मिलते होंगे, आपके छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में मिलते होंगे, लेकिन वहां पर कह रहा है कि मुंह दिखाई के पैसे मिलते हैं नवी दुल्हन को। याद रखना, आप जिस दिन से बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में आए हैं, आप नवी दुल्हन है यीशु मसीह की। और आप जितने लोग मेरे साथ मुंह दिखा रहे हैं इस समय ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर आपको मुंह दिखाई देने वाला है यीशु मसीह के नाम में।